हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कॉटन की कुर्ती बनानी सिखाऊंगी। यहाँ पर हमने 1.25 मीटर का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और चारों ओर से इसको बराबर कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं अपनी कुर्ती की जो लंबाई है वो 30 इंच रखूँगी तैयार। यहाँ पर हम 30 इंच पर निशान लगा देंगे दोनों साइड, और अपनी कुर्ती की जो लंबाई है उसको कट कर लेंगे। कुर्ती का फैब्रिक अलग कर लेंगे। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको अलग करेंगे। अब कुर्ती के लिए हम सबसे पहले 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच का निशान देकर इसको सेट करेंगे। आर्म के लिए हमने 7 इंच का निशान लगाया है। आर्म की गोलाई के लिए हम 6 इंच का निशान लगाएंगे और कमर के निशान के लिए 13.5 इंच और हिप के लिए 21 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंगली निशान लगाएंगे। यहाँ पर कमर के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी फ़िटिंग है आप वो निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर अपनी फ़िटिंग थोड़ा एक्स्ट्रा रखी है बिकॉज़ मैं इसको एक कॉटन की कुर्ती बना रही हूँ जो लूज़ होगी नॉर्मल कुर्ती से। 1.5 इंच का निशान देकर हम आर्म की गोलाई देंगे। आर्म की जो गोलाई होगी फ्रंट की और बैक की अलग होगी। जो हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई होगी वो थोड़ी गहरी होगी और जो हमारी बैक पार्ट की गोलाई होगी वो ज़्यादा गहरी नहीं होगी। इस तरीके से हम कुर्तियों को दोनों को अलग कर लेंगे। अब हम हमारा जो फ्रंट पार्ट है कुर्ती का उसको अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट के जो आर्म की गोलाई है उसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारे दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था हम उसको लेंगे, उसको कुछ इस तरीके से सेट करना है। हम बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पर लगभग मेरा 12 इंच का फैब्रिक बचा हुआ है तो मैं इसमें से ही अपनी बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू की कटिंग के लिए 8 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मेरी जो बाजू की चौड़ाई है वो 5.5 इंच है और एक्स्ट्रा मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है सिलाई के लिए। अब जो 2.5 इंच का आपने निशान लगाया था वहाँ से गोलाई देंगे, कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। सिलाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर कट करेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट की जो बाजू होती है उस पर थोड़ी गहराई होती है तो इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब ये मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है जिसमें कि मैं अपनी कुर्ती के गले की कटिंग करूँगी। गले की जो चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और उसकी लंबाई भी मैंने 4 इंच रखी है। दोनों निशानों को मैं मिलाकर गोलाई दूँगी और इसमें मैं एक कट भी बनाऊँगी जिसमें कि मैंने इसमें 1/2 इंच का निशान लगाया है और इस तरीके से कुछ छोटा सा ही कट बना दिया है जैसे कि हमारे पास नेक का थोड़ा ये डिज़ाइन आ जाएगा। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था जिसको मैं इस पर पेस्ट कर दूंगी और प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लूँगी। अब सिलाई के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर और फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी और ताकि ये सेट हो जाए इसलिए मैं प्रेस से इसको सेट करूँगी। अब जो हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसमें सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे और हमारा जो नेक का सेंटर पॉइंट है उस पर निशान लगाएंगे। नेक पर हम एक कच्ची सिलाई देंगे ताकि उसको सेट कर सकें। कुछ इस तरीके से हम चारों ओर से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का उसके साथ इसको अटैच कर देंगे और इस तरीके से सिलाई को मिलाएंगे। अब नेक के आसपास जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मतलब 1/2 इंच का जो फैब्रिक है उसको छोड़कर और फैब्रिक को कट कर देंगे और कुछ छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसको अच्छे से फोल्ड कर सके और फिनिशिंग आ सके। कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे हम। फिनिशिंग के लिए हम इसमें एक बारीक सिलाई देंगे। इस तरीके से किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे
अब हम अपने बैक नेक के लिए यहाँ पर एक हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक था तो उसमें एक बीच में जोड़ लगा देंगे और अपना जो हमारा फैब्रिक था उस पर गले के निशान लगाएंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं जितना भी आपको गला चाहिएगा। मैंने यहाँ पर 4 इंच की चौड़ाई और 3.5 इंच की लंबाई रखी हुई है और इस तरीके से मैं इसको हाफ फोल्ड कर दूँगी ताकि मुझे बाद में इसको अटैच करने में आसानी रहे। अब आप अपना बैक पार्ट लेंगे और नेक को उस पर रखकर इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमारा गला यहीं पर सेट हो सके। गले को यहाँ पर सेट कर निशान लगाकर आप एक बारीक सिलाई देंगे और गले को फ्रंट पार्ट होता है जो हमारा मतलब जो हमारा सूट का सीधा पार्ट होता है उस पर गले को रखकर उल्टे पार्ट की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने से पहले आप इसको एक बारीक सिलाई देंगे ताकि इस पर फिनिशिंग आ सके कुछ इस तरीके से। अब हमारे जो दोनों पार्ट है फ्रंट एंड बैक इनको अटैच कर लेंगे दोनों को आपस में। अब जो कच्ची सिलाई देंगे गले के चारों ओर तुरपाई के लिए। यह हमारी बाजू है जो हमने कट की थी। यहाँ पर हम इसमें फैब्रिक को मोड़ने के लिए 1.5 इंच पर मोड़कर फैब्रिक को सिलाई देंगे। मैं यहाँ पर तुरपाई नहीं करूँगी इसलिए मैं यहाँ पर बारीक सिलाई दूँगी। आप अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो आप इस पर बड़ी सिलाई देंगे। अब अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी फ़िटिंग है उसके अकॉर्डिंगली निशान देकर सिलाई कर देंगे तो बाजू हमारी इस तरीके से तैयार होगी और फ्रंट पार्ट के लिए हम ऐसे गोलाई कर देंगे। अब हमारी जो कुर्ती है उस पर हम फिटिंग के निशान एक बार दोबारा से लगा लेंगे बिकॉज़ वो निशान मिट जाते हैं। अब फिटिंग अच्छे से दोनों साइड पक्की कर देंगे। ये हमारा एक कॉटन का फैब्रिक है जिसमें कि क्या होता है कि कभी कभी हमारी जो आई होती है वो ख़राब हो जाती है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा फैब्रिक लूँगी जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच और लंबाई लगभग उसकी 4 इंच तक रहेगी। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर एक पट्टी बना लूँगी और जो हमारी सूट की आई होती है उस पर हम एक निशान लगाएंगे। जैसे कि एक आई पर एक साइड की तरफ इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे पट्टी को और इसे यहीं पर लॉक कर देंगे। अब इसी आई के दूसरी साइड का फैब्रिक रखेंगे और उसे दूसरी साइड पक्की कर देंगे। ध्यान रहे आपको दोनों आई को अटैच नहीं करना है आपस में, दोनों साइड अलग अलग ही सिलाई देनी है। अब हम यहाँ पर अपने जो पल्ले हैं उसको मोड़ देंगे। मैं पल्लों पर भी तुरपाई नहीं करूँगी इसलिए मैं यहाँ पर भी छोटी सिलाई दूँगी। पल्लों को फोल्ड किया है मैंने, लगभग 1.5 इंच का फैब्रिक रखा है। दोनों पल्लों को आपस में मिलाकर बराबर निशान लगाकर फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो हमारे साइड वाले पल्ले हैं उसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। अब देखिए जो हमारी ये आई है इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे हमारे नॉर्मल सूट में होता है। यहाँ पर ये हमारा पल्ला तैयार हो गया है। अब हमारी जो बाजू थी हमने उसकी फ्रंट की कटिंग कर दी थी तो अब उसको चारों ओर से सिलाई देकर इसको अटैच कर लेंगे। कुर्ती के जो हमारा उल्टा पार्ट होता है उसके अंदर हम बाजू के जो सीधा पार्ट होता है उसको रखते हैं और फिर सिलाई देते हैं। ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। थैंक यू।